हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ये वीडियो नंबर 3 और हमारा नया चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड। तो हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड की कि क्या होती है थ्योरी ऑफ डिमांड, किसे डिमांड कहते हैं और कैसे ये वर्क करता है। इकोनॉमिक्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। अगर हम जनरली अपनी लैंग्वेज में बात करें तो डिमांड का मतलब किसी भी चीज़ की जो नीड होती है हम उसे कहते हैं, हम वो चीज़ हमारे लिए डिमांड है, वो हमें चाहिए। बट एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड का मतलब अलग होता है। डिमांड का मतलब मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। फर्स्ट, डिज़ायर फॉर कमोडिटी, आपको वो चीज़ चाहिए, आपके अंदर इच्छा है, डिज़ायर फॉर कमोडिटी, उस चीज़ को लेने की इच्छा है। फिर नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी टू बाई इट, आप उसको खरीद भी सकते हो, आपके पास एबिलिटी है। प्लस विलिंगनेस ऑफ पे, आप उसके लिए पैसे भी पे करना चाहते हो एट द गिवन प्राइस, जो कि प्राइस दिया हुआ है, साथ ही साथ इन द गिवन टाइम, और उसी समय पर जबकि आपको इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। वापस से देख लीजिए, डिज़ायर फॉर कमोडिटी, आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी इच्छा है लेने की। एबिलिटी टू बाई इट, आप खरीदने की आपके पास एबिलिटी टू है। विलिंगनेस ऑफ पे, आप पैसे भी पे करना चाहते हो जो प्राइस वहाँ पर दिया हुआ है और जिस टाइम पर वो प्राइस दिया हुआ है उसके साथ साथ। या सिंपली लैंग्वेज में कह सकते हैं हम कि डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time। हमारे जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है उसमें चीज़ों, अब डिज़ायर फॉर कमोडिटी क्या कहा गया, आपको लेने की इच्छा है, ठीक है, आपकी डिज़ायर है। एबिलिटी टू बाय, आप उसको खरीद भी सकते हो, खरीदने की आपके अंदर एबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोच रही हूँ मुझे बंगला खरीदना है लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं बंगला खरीद सकूँ, तो वो हमारी एबिलिटी कहलाई। नेक्स्ट, विलिंगनेस ऑफ पे, विलिंगनेस, आपके पास पैसा भी है, आपको खरीदने की इच्छा है लेकिन आप उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते हो, तो दैट्स कॉल्ड द विलिंगनेस ऑफ पे, आपको खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए एट द गिवन प्राइस, जो मार्केट में प्राइस डिफ़ाइन किया गया है, और इन द गिवन टाइम, और जिस समय पे जो रेट डिफ़ाइन है आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को पे करने को तैयार हो जाओ, तो वो आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कहलाती है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड, कि क्या मतलब होती है डिमांड और क्वांटिटी डिमांड। तो डिमांड रिफर्स कि एक आपकी पॉसिबल क्वांटिटीज़ को परचेज़ करना डिफरेंट प्राइस लेवल पर। अगर किसी चीज़ की प्राइस जितनी है उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल प्राइस को, पॉसिबल क्वांटिटी को परचेज़ करना, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी को परचेज़ करना डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर। इसका मतलब जैसे 5 रुपीज़ की कोई चीज़ है तो मैंने उसकी 2 ही क्वांटिटी परचेज़ की, ये प्राइस और कम हो गई। आपको पता है ये कंज्यूमर आप सब भी हो कि अगर कोई भी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो हम उसको ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, जबकि किसी भी चीज़ का अगर प्राइस ज़्यादा है तो हम उसे ज़्यादा नहीं परचेज़ कर पाते। तो 5 रुपये की प्राइस थी, मैंने 2 ही क्वांटिटी परचेज़ की, लेकिन ये प्राइस घट के 3 हो गई, तो हमने क्वांटिटी कितनी परचेज़ कर ली, अब हम 4 क्वांटिटी भी परचेज़ कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी कहलाती है डिमांड। डिमांड का मतलब डिफरेंट प्राइस पर आप जितनी भी क्वांटिटी को परचेज़ कर सको, क्योंकि डिमांड हमारी मेजरली बनती है प्राइस से। जब तक प्राइस नहीं डिसाइड, कंज्यूमर सबसे पहले कोई भी चीज़ खरीदने जाता है तो उसकी वो प्राइस पता करता है, और जो उसकी प्राइस जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर ले वही वो काम करता है, तो ये हमारी डिमांड कहलाई। सेकेंड होती है हमारी क्वान्टिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है कि स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज़ करना अगेंस्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे 5 क्वांटिटी, किसी 5 पेन खरीदनी है सपोज़। अब इसके बाद ये मेरी क्वांटिटी डिमांड कहलाई कि 5 पेन खरीदनी है। अब मैंने पहले से ही मेज़र नहीं कर रखा है कि ये 5 रुपये की होनी चाहिए, ये 10 रुपये की होनी चाहिए, ये 15 रुपये की होनी चाहिए, बट बाद में हम अगेंस्ट इसकी प्राइस मेज़र करेंगे कि ये 5 रुपीज़ वाली पेन मुझे लेनी है या फिर 10 रुपीज़ वाली लेनी है या 15 रुपीज़। तो क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी आप परचेज़ कर रहे हो अगेंस्ट द प्राइस। ये बेसिक सा डिफरेंस है हमारी डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। अब सेकेंड हम देख लेते हैं इसके बाद कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ commodity to be purchased at a different price of that commodity।
एक कमोडिटी किसका रिलेशनशिप डिफाइन करना जो कि उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी के बीच में हो। डिमांड शेड्यूल का मतलब एक ऐसी टेबल डिफाइन करना जिसमें हम रिलेशनशिप शो कर सकें कि कितनी प्राइस पर कितनी क्वांटिटी को मेजर किया जा सका है, कितनी हम क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकेंगे, कितनी क्वांटिटी को हम परचेज कर सकेंगे, वो हमारी डिमांड शेड्यूल कहलाती है। अब डिमांड शेड्यूल हमारी दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और सेकंड होता है हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है जब कभी आप किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, किसी एक फॉर्म की बात कर रहे हो, किसी एक बायर की बात कर रहे हो, किसी कंज्यूमर की बात कर रहे हो मार्केट में, तो आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। और ये आपको दिखाता है कि कितनी क्वांटिटी एक बायर परचेज कर सकता है, जबकि डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस दी गई हों तो उस लेवल पर कितनी कमोडिटी को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर परचेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक शेड्यूल बनाया है, P(x) for price of the commodity X and Q(x) define the quantity of the commodity X। यहाँ पे मैंने प्राइस को रुपीज़ में ले रखा है। तो प्राइस है हमारी 1, जहाँ पर हम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं 4। जब मेरी 1 रुपये किसी चीज़ की प्राइस है तो मैंने 4 क्वांटिटी परचेज की। जैसे ही प्राइस बढ़कर 2 रुपीज़ हो गई, मैंने क्वांटिटी को कम कर दिया, 3 कर दिया, 3 कर दिया। फिर मेरी प्राइस और हाइक हुई तो मैंने 3 रुपीज़ जैसी मेरी प्राइस हुई, मेरी क्वांटिटी कम होने लग गई, 2 हो गई। और जब मेरी प्राइस एकदम बढ़कर 4 रुपीज़ हो गई तो मैंने क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा कम करके 1 पर लेकर चली गई। तो इन दोनों को देखने के बाद आप सिंपली डिफाइन कर सकती हो कि P(x) और Q(x) के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, जब भी प्राइस हमारी बढ़ती है तो क्वांटिटी अपने आप ही डिक्रीज़ हो जाती है, और जब प्राइस हमारी घटती है तो क्वांटिटी अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाती है। ये जनरली हम अपने लाइफ में भी देख सकते हैं कि जब भी हम कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट में, अगर चीज़ें महंगी है तो हम कम परचेज़ करते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और हमारी ज़रूरत भी है तो हम उन्हें ज़्यादा मार्केट में परचेज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज आप मार्केट में जाओ और आपको टमाटर की ज़रूरत है, टमाटर इतने महंगे आ रहे हैं मार्केट में, 50 रुपये 60 किलो आ रहे हैं, आपको ज़रूरत भी है तो आप 1 किलो की बजाय आप आधे किलो खरीद के आओगे। लेकिन कल जब यही टमाटर का रेट घटकर 30 रुपये हो जाएगा या 20 रुपये हो जाएगा, 20 रुपये किलो हो जाएगा, तब आप आधा किलो नहीं सोचोगे, आप सोचोगे कि हम इसे 1 किलो परचेज़ कर लें। तो इट्स डिपेंडेड अपॉन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि जितनी ज़्यादा हमारी कमोडिटी की प्राइस होती है हम उतनी कम क्वांटिटी परचेज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस गिर जाती है कमोडिटी की, वैसे ही हम ज़्यादा कमोडिटी को परचेज़ करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी इंडिविजुअल डिमांड कंप्लीट हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।